नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कैफ़े में। तो पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था पंजाब और मैसूर, ठीक है, वो सब खत्म हो गया था। अब यहाँ हम शुरू कर रहे हैं सिख संप्रदाय। इसमें पंजाब भी कनेक्ट हो जाएगा। मतलब है क्या कि पंजाब और सिख दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। सिख तो बहुत पहले से शुरू है, लेकिन पंजाब की जो संकल्पना थी ना, वो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बंदा बहादुर ने करी थी, लेकिन वो कर सफल नहीं हो पाए थे उसमें। तो फिर वो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे आया था, तो ये वहीं जाकर जुड़ेगा। ये उससे पहले का पार्ट है सिख वाला, ठीक है। शुरू करते हैं। सिख धर्म के संस्थापक सब जानते हैं, गुरु नानक देव थे। इनका जन्म 1469 में हुआ था और 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये तलवंडी में जन्मे थे, ठीक है। और ये किसके समकालीन थे? ये देखो, समय समय से हम देख सकते हैं। बाबर 1530 में मरा था, तो ये बाबर और हुमायूं दोनों के समकालीन थे, ठीक है। बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये किसके समकालीन थे, तो वो तो हम यहीं से पता कर लेंगे। बाबर और हुमायूं के समकालीन थे ये। सिख धर्म में कितने गुरु हैं? सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हैं, ठीक है। 10 का हमें सीक्वेंस ना भी पता हो, इसमें से देखो कुछ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी, मतलब ज़्यादातर तो इंपॉर्टेंट ही है। हम देख लेते हैं सारी। सबसे पहले थे गुरु नानक देव, उसके बाद गुरु अंगद। इनका नाम लहना भी था। इनका जो मतलब गुरु से पहले इनका नाम क्या था? लहना था, ठीक है। उसके बाद अमरदास, रामदास। यहाँ तक तो जो गुरुपद था ना, वो आनुवांशिक नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि उनके बेटे या बेटी ही गुरु बनेंगे। लेकिन रामदास के जो पुत्र, इन्होंने अपने पुत्र को गद्दी दे दी थी, अर्जुन देव को। उसके बाद ये हेरिडेटरी हो गया था, मतलब वो हो गया था, पूरा आनुवांशिक हो गया था ये पद, ठीक है। हरगोविंद, हर्रई, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। इनमें से 2 गुरु हैं जिनको मुगलों ने मृत्युदंड दे दिया था। एक तो अर्जुन देव थे, ये बताया था खुसरो की सहायता करने के लिए इनको, ये तो कई बार आ गया, अब तो याद हो गया होगा, ठीक है। और एक थे तेग बहादुर, क्योंकि तेग बहादुर को क्या किया था कि दिल्ली में बुलाया था और इनको बोला कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इनको चांदनी चौक पर, मतलब सब पब्लिक के सामने इनको एग्जीक्यूट किया गया था, ठीक है। गुरु अंगद का दूसरा नाम क्या था? भाई लहना। गुरु बनने से पहले इनका नाम था भाई लहना। तो गुरु नानक ने अपना इनको उत्तराधिकारी बनाया था। किस गुरु को अकबर से 500 बीघा जमीन मिली थी? ये गुरु रामदास को मिली थी। अब देखो, जो अमरदास है उनके बारे में कोई खास बात नहीं है। अमरदास के बारे में बस एक बात है, इन्होंने क्या करा था ना, जो ये सिख संप्रदाय है, इसको 22 भागों में बांट दिया था अमरदास ने। मतलब वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चलाने के लिए 22 भागों में बांट दिया था, और हर एक का हेड एक सिख होता था, ठीक है। 500 बीघा। अब देखो, यहाँ तक तो गुरु रामदास तक इनके जो रिलेशन थे ना मुगलों से, बहुत अच्छे थे। अकबर ने इनको 500 बीघा ज़मीन भी दी थी, देख रहे हैं ना, अकबर ने 500 बीघा ज़मीन भी दी थी, जिस पर उन्होंने अमृतसर शहर बसाया था। इस ज़मीन पर अमृतसर शहर बसाया था इन्होंने इसी ज़मीन पर, ठीक है। तो इनके रिलेशन यहाँ तक बहुत अच्छे थे। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन गुरु हैं? ये हैं गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि के जनक हैं गुरु अंगद, ठीक है। या फिर लहना बोलो, चाहे ये बोलो, गुरुमुखी लिपि। अमृतसर की शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। ये तो हम याद रख सकते हैं कि अकबर ने इनको 500 बीघा ज़मीन गिफ्ट करी थी, उसी पर इन्होंने, जो काफ़ी ज़मीन होती है 500 बीघा, तो उसी पर इन्होंने स्थापना करी थी अमृतसर शहर की। किस गुरु ने गुरु पद को वंशानुगत बनाया? यही मैंने बताया, गुरु रामदास ने वंशानुगत बनाया था। मतलब गुरु रामदास तक क्या था कि कोई भी बन सकता था, जरूरी नहीं है उनका ही बेटा हो जो पहले गुरु हैं। लेकिन गुरु रामदास ने अपनी गद्दी अपने बेटे गुरु अर्जुन देव को दे दी थी। उसके बाद ये फिर पद आनुवंशिक हो गया था। सिख धर्म में के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ, या तो आदि ग्रंथ बोलो चाहे गुरु ग्रंथ साहिब बोलो, ये 5वें गुरु अर्जुन देव ने कंपाइल किया था, ठीक है। और इसमें क्या है ना, इसमें सारे गुरुओं की जो वो है वाणी है वो भी है इसमें, और इसमें हिंदुओं का भी कुछ टेक्स्ट है थोड़ा सा, ठीक है। हिंदुओं का, जैन का, सबका टेक्स्ट है इसमें। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि अगर आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब आता है तो 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। लेकिन अगर आया प्रेजेंट फॉर्म का नाम क्या है? गुरुवाणी, ठीक है। या तो ऐसे आ जाए कि प्रेजेंट फॉर्म गुरु ग्रंथ की, या फिर आ जाए गुरुवाणी। तो ये किसने किया था? ये किया था गुरु गोविंद सिंह ने, जो अंतिम गुरु थे उन्होंने किया था ये, ठीक है। किस गुरु ने धार्मिक साम्राज्य को मंजिस नामक 22 भागों में बांटा था? ये तीसरे गुरु अमरदास ने बांटा था इन्होंने, ठीक है। 22 भागों में, इसको क्या बोलते थे? मंजिस। ये ध्यान रखना है हमें, मंजिस। अगर आ जाए कि मंजिस किससे रिलेटेड है, तीसरे गुरु अमरदास से रिलेटेड है मंजिस। अमृतसर के तालाब के बीच में हर मंदिर, ठीक है, हर मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। हर मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। करतारपुर और तरन तारण शहरों की स्थापना भी गुरु अर्जुन देव ने ही करी थी। नाम तो सुना होगा ना, करतारपुर और तरन तारण। सिखों में काफ़ी बार आता है ये, कोई मूवी हो या फिर कुछ भी हो उसमें आता ही है करतारपुर तरन, बहुत पवित्र शहर माने जाते हैं। आदि ग्रंथ की शुरुआत की पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? जो आदि ग्रंथ कंपाइल कर रहे थे गुरु अर्जुन देव, तो उसमें शुरू की जो पंक्तियाँ थी ना, वो ये थे कवि जयदेव। ये वैष्णव थे एक बंगाल के, इन्होंने करी थी। जहांगीर ने किस गुरु को मौत की सज़ा सुनाई थी? ये अर्जुन देव को सुनाई थी जहांगीर ने, याद है ना, अमीर उसकी खुसरो की सहायता करने के लिए।
जो प्रिंस खुसरो था उसकी सहायता करने के लिए इनको मृत्यु दंड दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब की अंतिम पंक्तियाँ गुरु तेग बहादुर ने लिखी है, ठीक है। ये गुरु ग्रंथ साहिब की लिखी हैं, गुरुवाणी की नहीं, ठीक है। गुरुवाणी जो प्रेजेंट फॉर्म में है वो तो गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। किस गुरु को औरंगजेब ने मौत की सजा सुनाई थी? ये औरंगजेब ने सुनाई थी गुरु तेग बहादुर को। तो ये अपने दो ही हैं, जिनमें से एक तो जहांगीर ने सुनाई थी एक को, ठीक है, और इनको सुनाई थी औरंगजेब ने, ठीक है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, 10वें और अंतिम गुरु। सिख समुदाय को एक सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ में बदल दिया। ये गुरु गोविंद सिंह ने ही बदल दिया था। ये क्यों बदल दिया था? क्योंकि इनके मुगलों से बहुत ज़्यादा रिलेशन कटु हो गए थे। तो उस समय इन्होंने फिर मतलब ये था कि हर एक सिख अपनी खुद अपनी रक्षा कर पाए, इस वजह से इन्होंने खालसा बोला। हर एक सिख को, पूरी सिख कम्युनिटी को खालसा बोला था इन्होंने। किसी ने आदेश दिया कि प्रत्येक सिख का उपनाम सिंह होना चाहिए। सिंह, इन्होंने आदेश दिया था गुरु गोविंद सिंह ने कि हर एक सिख को अपने नाम के पीछे सिंह लगाना कंपलसरी कर दिया था। और एक इन्होंने पाहुल प्रथा कंपलसरी कर दी थी। पाहुल, पाहुल जानते हैं क्या होता है? पाहुल प्रथा में क्या होता है कि इस प्रथा से गुजर कर ही जो भी कोई व्यक्ति है वो सिख कहलाएगा। अगर पाहुल प्रथा से नहीं गुजरा है तो वो सिख नहीं कहला सकता। तो और ये होती क्या है, इसमें एक विशेष प्रकार का जल होता है, ठीक है, उसे जलामृत बोलते हैं। तो उसको पीने के बाद ही पाहुल प्रथा से गुजरता था व्यक्ति। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किस स्थान पर की गई थी? ये नांदेड़ में की गई थी, महाराष्ट्र में, 1708 में। एक अफगानी था, अफगान का पठान था, उसने इनकी हत्या कर दी थी, गुरु गोविंद सिंह की। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था। अब गुरु गोविंद सिंह के बाद ये बंदा बहादुर ही इन्होंने संभाला था पूरा, लेकिन ये गुरु नहीं बने थे। मतलब इन्होंने गुरु की उपाधि धारण नहीं करी थी, मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने ही संभाला था। और इनका नाम लक्ष्मण देव था। तो गुरु गोविंद सिंह ने ही इनको बंदा बहादुर इनका नाम रखा था। वैसे इनका ओरिजिनल नेम लक्ष्मण देव था। मांड की प्रथा का पालन किसने किया? ये गुरु अर्जुन देव ने किया था। ये मांड क्या था? इसमें था कि इनकम का, जो भी इनकम होगी सिख की, इनकम का 10% गुरु को देना कंपलसरी था, 10% गुरु को, ठीक है। तो ये थी मांड। जो भी इनकम हो रही है किसी की, मान लो 100 रुपये हो रही है, 10 रुपये गुरु को देगा वो, ठीक है। संगत और लंगर की व्यवस्था ये गुरु नानक ने ही शुरू करी थी। संगत और लंगर, लंगर क्या होता है? एक साथ बैठकर भोजन करना, एक साथ भोजन, ठीक है, ये हो गया लंगर। और संगत क्या होगा? एक तरह से धर्मशाला, मतलब एक साथ बैठना, ठीक है, ये हो गई संगत, मतलब धर्मशाला। किस गुरु ने अमृतसर की किलेबंदी की? और यहाँ अकालंत, ये अकालंत याद रखना है हमें, अकालंत की स्थापना ये थे गुरु गोविंद सिंह गुरु हरगोविंद सिंह थे ये, ठीक है। इन्होंने किलेबंदी कर दी थी, वही मुगलों से रक्षा करने के लिए धीरे धीरे, क्योंकि इनके रिलेशन तो बहुत कटु हो गए थे, कभी भी आक्रमण होता था, तो इसलिए उन्होंने किलेबंदी कर दी थी। आनंदपुर शहर की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करी थी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जो अंतिम गुरु थे, उन्होंने आनंदपुर शहर की स्थापना करी थी। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा क्या नाम है? विचित्र नाटक। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक, ठीक है, ये हमें याद रखना है। पहल सिस्टम, ये पाहुल है, पहल नहीं है, ये है पाहुल। ये भी गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। तो मैंने बता दिया कि इसमें एक विशेष प्रकार का जल होता था जिसे जलामृत बोलते थे, ठीक है। उसका सेवन करने के बाद ही जो भी व्यक्ति था वो पूरी तरह सिख बनता था। गुरुवाणी को वर्तमान रूप गुरु गोविंद सिंह ने दिया, या मैंने पहले ही बता दिया है, वर्तमान रूप गुरुवाणी। या तो ऐसे आ जाए कि आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप किसने दिया, या फिर गुरुवाणी, या फिर गुरुवाणी को वर्तमान रूप, ठीक है। तो ये गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों से कितनी चीज़ें पहनने को कहा? देखो, ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, प्रत्येक सिख को ये धारण करनी होती थी। केश मतलब बाल, कंघा, कच्छा, ठीक है, और कृपाण और कड़ा। कड़ा आप जानते ही हैं, कृपाण होती है वो रखते हैं ना एक, वो मतलब वो चाकू टाइप होता है, उसको बोलते हैं कृपाण, ठीक है। तो ये बस छोटा सा सिख है, इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं। अब हम शुरू कर देंगे अगली वीडियो में यूरोपियों का आगमन, कैसे कैसे भारत में यूरोपीय आए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।